आपको अपडेट करते हैं। सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा सैयद सफदर हुसैन शाह। साबिका वजीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की खरोटा सईदा सियालकोट में सैयद फिदा हुसैन नकवी मरहूम के घर आमद। उनके साहबजादों आमिर नकवी, जैगम नकवी, अली और शास नकवी, हसनैन रिजवी से ताजियत और फातिह खानी की। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आम खबर से आगाह करते चले कि थाना सिटी जामपुर मुनीर अहमद में वैंस ASI शकील अहमद और दर्शक और SHO रिजवान खतरान की कामी महसरो दिगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब चर्स बड़ी तादाद में बरामद। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। रिपोर्ट सैयद मोहसिन करमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। किशनगढ़ से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रऊफ खोखर ने। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल चौधरी कमर जावेद गुज्जर की किशनगढ़ डेरा सरदार खालिद गुज्जर पर आमद। चौधरी कमर जावेद गुज्जर एडवोकेट ने कहा है कि किशनगढ़ में PC नालियों के लिए 60 लाख की ग्रांट मंजूर हो गई है। इसके बाद एक और बड़ी खुशखबरी भी किशनगढ़ को मिलेगी। कमर जावेद गुज्जर का कहना है कि मेरा मिशन आवाम की खिदमत है, गरीब आवाम की दुआओं से मुझे ये मकाम मिला है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। अखाड़ा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने। अखाड़ा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की जिला में जारी पब्लिक वेलफेयर मुहिम के सिलसिला में वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। उन्होंने कहा है कि अवामी खिदमत मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम सरकारी इदारे जी जान से कोशिश करें। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उनके उसूल के लिए इस अंदाज से कोशिश की जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में लोगों के लिए सहूलत और आसानी पैदा की जा सके। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अखाड़ा जिले हसनैन शाह। जन्नतुल इस्लाम ग्रुप ऑफ स्कूल्स मिर्जापुर के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डायरेक्टर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बसीरपुर कैंपस सर मोहम्मद अहमद, जनाब सर परवेज अहमद, प्रिंसिपल सर अब्दुल खालिक, मिस्टर एंड मिसिस रंग अली, सैयद इल्ताफ हुसैन शाह, साबिका सदर बार मास्टर मुनव्वर अली, सर माहिक ऑस्ट्रेलियन ने बच्चों में बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए। कंपेयरिंग के फराइज प्रोफेसर हाफिज नजमुल हसन शाह एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अदा किए। तकरीब के आखिर में मेहमानों को बेहतरीन खाना खिलाया गया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अली। अलहाज मोहम्मद बिलाल गोलड़वी के भाई मोहम्मद मतीन खोकर रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब दीपालपुर ज़ीनत मार्की में मुनक़िद की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात प्रिंस हबीब नवीद, प्रिंस शोएब नवीद, तारिक इरशाद ज़िले सदर PTI, इमरान जाहिद खोकर सदर यूथ विंग पाकिस्तान, गुलाम यासीन खोकर चीफ एग्जीक्यूटिव N22 न्यूज, हाजी अंसर जावेद खोकर, रजा अकदस खोकर, इशफाक खोकर, प्रोफेसर मुजाहिद हुसैन खोकर समेत खोकर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अलहाज मोहम्मद बिलाल गोलवी को भाई की शादी की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। दौलतपुर से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा फैज फरीद खोखर ने। दौलतपुर नवाब वली मोहम्मद वाकया की सख्त लफ्जों में मुजम्मत करते हैं, जबकि कुछ लोग लाशों पर सियासत चमका रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल डाहरी। तफसीलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और वजीर आला सिंध के साबिक मामले खुसूसी मोहम्मद इस्माइल डाहरी ने दौलतपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नवाब वली मोहम्मद में जरी जमीन के तनाज़े पर भंड बरादरी के शहीद होने वाले अफराद के दुख में बराबर के शरीक है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ महंगाई के तूफान ने अवाम को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ जानबूझकर कबायली झगड़े करवाए जा रहे हैं और सैयद जैन शाह समेत कुछ लोग भंड बरादरी को इस्तेमाल करके लाशों पर सियासत चमका रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिंध में अमन हो। सैयद जैन शाह ISI का एजेंट है। जैन शाह को इन शहीदों का इतना दुख है तो उनके अपने शहर में जो वाकया हुआ है, सैयद खानदान के लोगों ने 50 साल पहले दफन किए गए अफराद की लाशों की तजलील की गई, इनके लिए कभी एहतजाज नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं भंड बरादरी से अपील करता हूं कि सब्र व तहम्मुल से काम लें। मैं यकीन दिलाता हूं कि इनके साथ इंसाफ होगा।
जल्द मिन्नत समाजत काफिला लेकर कबायली झगड़े खत्म करवाने के लिए इनके पास आऊंगा। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया है दौलतपुर से हमारे नुमाइंदा फैज फरीद खोखर ने। नवाब वली मोहम्मद में जमीन के तनाज़ा में कत्ल होने वाले 6 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए दौलतपुर में शहरी एक्शन कमेटी का एहतजाजी मुजाहरा, कल शटर बंद हड़ताल करने का ऐलान। आपको बताते चले कि दौलतपुर के नवाही इलाका नवाब वली मोहम्मद में जमीन के तनाज़ा में एक पुलिस SHO समेत भंड बरादरी के 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल करने के खिलाफ दौलतपुर के सियासी समाजी अफराद का शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन रोशन सोमरो, जिसके रहनुमा नजीर डहारी, SUP के रहनुमा मौला बख्श बरोड़ो, अब्दुल करीम अबड़ो, न्याज अनवर और रशीद ओठू की कयादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में अंधेर नगरी और चौपट राज है। नवाब वली मोहम्मद में जरदारी माफिया ने SHO समेत भंड बरादरी के 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है, जिसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा, जबकि मकतूलों की लाशें बुरसा कौमी शहरा पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा बातचीत के लिए नहीं पहुंचा, जबकि लवाहकीन और दीगर इलाके के लोग धरने में शामिल हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुकदमा दर्ज करके कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना कल बरोज मंगल को शटर बंद हड़ताल की जाएगी। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। लाहौर से हमें अपडेट किया हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर शान अहमद आबिद ने। गुज़श्ता रोज जिना अस्पताल में कई सालों से काबिज माफिया ने गैर कानूनी हुक्मनामों के इजरा पर सख्त गम गुस्से और मायूसी का इजहार किया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो अपने इन कानूनी अहकामात को वापस लें। याद रहे, सिम्स के मुलाजमीन किसी और जगह पर जनरल ड्यूटी नहीं कर सकते, मगर बरसों से काबिज इस माफिया ने अपनी ड्यूटियां मुख्तलिफ जगहों पर लगवाई हुई थी, जिस पर इंतजामिया ने एक्शन लिया और सिम्स मुलाजमीन को वापस इमरजेंसी में ड्यूटी देने का हुक्म दिया, जिससे वो सीख पा हो गए और इंतजामिया से हाथापाई शुरू कर दी। इस मौका पर एक्पा यूनियन और पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड 2076 ने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया, जिस पर उन्होंने एपका और पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद खबरें चलाना शुरू कर दी, जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। एपका यूनियन और पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का जिना अस्पताल की इंतजामिया से मुतालबा है कि वो हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिम्स के मुलाजमीन की ड्यूटी किसी और जगह पर न लगाए, ताकि अस्पताल का माहौल खुशगवार रहे। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड और एपका का आपस का ताउन मिसाली है और वो इदारे की तरक्की के लिए यकसा तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चल रहे हैं अखाड़ा से। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला अखाड़ा का चुनाव मुकम्मल। राना मोहम्मद सलीम चेयरमैन, एजाज ताहिर कादरी सदर और चौधरी सज्जाद हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला अखाड़ा के ओहदेदारान के चुनाव के लिए अहम इजलास सिटी प्रेस क्लब अखाड़ा में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला अखाड़ा के 16 प्रेस क्लब के सीनियर सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और साल 2022 के लिए नए ओहदेदारान के चुनाव के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने मुतफिका फैसला करते हुए ओहदेदारान के चुनाव का ऐलान किया, जिनके मुताबिक राय इमदाद अली तबस्सुम खल सरपरस्त आला सदगरा, मोहम्मद यूसुफ शाहिद सरपरस्त हवेली लखा, राना मोहम्मद सलीम अख्तर चेयरमैन शाबौर, मुजाहिद महमूद सीनियर वाइस चेयरमैन देपालपुर, चौधरी रफी शाहीन वाइस चेयरमैन हुजरा शामुकीम, मजर जमान करमानी वाइस चेयरमैन शेरगढ़, एजाज ताहिर कादरी सदर रिनाला खुर्द, अदनान शाहिद सीनियर नायब सदर अखाड़ा कैंट, सैयद तनवीर एजाज गेलानी नायब सदर बसीरपुर, काशिफ मुगल नायब सदर गोगेरा, सईद अहमद जोया नायब सदर नोल प्लाट, मोहम्मद असगर कादरी नायब सदर चूचक, हाजी उमर फारूक नायब सदर अखाड़ा, चौधरी सज्जाद हुसैन जनरल सेक्रेटरी हुजरा शामुकीम, अजीम उर रहमान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजोवाल, राना मोहम्मद नवाज ज्वाइंट सेक्रेटरी अख्तराबाद, अली नकी सेक्रेटरी नशरो अशात मंडी अहमदाबाद, आबिद हुसैन सेक्रेटरी सोशल मीडिया अखाड़ा कैंट से मुंतखब हुए। नामुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। रिपोर्ट चौधरी सज्जाद हुसैन, नुमाइंदा रोजनामा खबरें हुजरा शाह मुकीम और जिले जनरल सेक्रेटरी रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अखाड़ा।
रिपोर्ट सैयद मोहसिन करमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया है सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद फरीदी ने। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ मुतहर्रिक पाकिस्तानी शख्सियत अरशद तबस्सुम की जानिब से शहर रियाज के मारूफ सहाफी और समाजी शख्सियत मरकजी सदर एडमंड ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जाहिद शरीफ के एजाज में इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफियों और कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेजबान अरशद तबस्सुम ने कहा कि जाहिद शरीफ सहाफती सरगर्मियों के साथ साथ बयारे गैर में खिदमत इंसानियत का फर्ज अदा करते भी नजर आते हैं। जाहिद शरीफ पाकिस्तानियों के समाजी और फलाही मसाइल को हमेशा अपनी तहरीरों और अपनी आवाज के जरिए हुकाम बाला तक पहुंचाने में अपना कुलीदी किरदार अदा करते हैं। तकरीब के मेहमान जाहिद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानियों की हर खिदमत को अपना एजाज समझकर करता हूं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के लिए अपने कलम का जहाद हमेशा जारी रखूंगा। तकरीब से नासिर हबीब, मलिक इरफान अली, मोहम्मद वसीम, आबिद शमून चांद और दीगर ने भी खिताब करते हुए जाहिद शरीफ की सहाफती खिदमात को सराहा। तकरीब के आखिर में जाहिद शरीफ को उनकी आला सहाफती खिदमात पर एजाजी शील्ड भी पेश की गयी। जाहिद शरीफ ने अपना ये एजाज शेख हुमायूं रियाज ऑफ सियालकोट के नाम कर दिया, जो खिदमत खल का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। जी, मैं आज की शील्ड का चेयरमैन पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ आज मैं ये शील्ड अपने नहायत ही प्यारे भाई शेख हुमायूं रियाज साहब को जो है ये उनके लिए जो है एजाज़ में उनको मैं देता हूँ कि वो सियालकोट में रह के इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन होते हुए गरीब लोगों का बहुत सोचते हैं, इसलिए मैं ये मेरा जो एजाज़ है मैं उनको देता हूँ। मोहम्मद नगर लादुका में मुकद्दस कागजात की हिफाजत के लिए बास्केट लगाई जा रही हैं। इस वक्त रियाज फरीदी वहां मौजूद हैं, इससे मजीद जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव मोहम्मद नगर लादुका में। मोहम्मद नगर लादुका में आज आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस उराक के सिलसिला में मोहम्मद नगर लादुका में मुक़द्दस उराक की हिफाजत के लिए इस वक्त जो है बास्केट लगाने का इफ्तिताह कर दिया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं मोहम्मद नगर के कुछ लवाहकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बास्केट लगाए गए हैं इनका लगाने का क्या मकसद है। जी, असी तंजीम शुरू की है उस्ताद मोहतरम मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, मुफ्ती अरबो अजम और उन्होंने पीर मुर्शद और साढ़े पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शफी सरकार लजपाल ने ये तंजीम शुरू कराई है। ये जो तंजीम बनाई गई है, ये जो बास्केट लगाए गए हैं, इनका क्या मकसद है? इनका मकसद है अल्लाह और रसूल के नाम मुकद्दस कागजात के हवाले असी उठावे और इन्हें दाखिल करांगे। ये तो हर जुमे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उठा के कुरान महल के ले जाएंगे, और कुरान महल जवेद साहब ने बनवाया है और शरीफ भी कुरान महल बनया मौजूद है। वो तो असी इन्होंने महफूज कसें, खजाने में महफूज कसें इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उस्ताद मोहतरम की ज़ेरे निगरानी ये जमात तंजीम काम कर रही है। जी, इनका यही कहना है कि जो ये मुक़द्दस कागजात की हिफाजत के लिए बास्केट लगाए जा रहे हैं, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो अल्लाह ताला के पाक नाम होंगे और जो भी मुक़द्दस खुराक होंगे वो इसमें महफूज किए जाएंगे। कैमरामैन की टीम के साथ रियाज अहमद फरीदी, नुमाइंदा N22।